बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। कल रात जो तुमने मुझे महसूस करवाया वो आज तक किसी और ने महसूस नहीं करवाया। बहुत बहुत खुश फील कर रहा हूँ मैं भी आपकी कंपनी में बहुत खुश होती हूँ। दोस्ती करोगी मुझसे? सलीम के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। बट आई गेस कि तुम अच्छी दोस्त साबित हो सकती हो। यानी कि सलीम के बाद आप मुझे अपनी पक्की दोस्त बनाना चाहते हैं? कह सकती हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी दोस्त बन जाओगी। मैंने भी नहीं सोचा था। सलीम को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपकी पक्की दोस्त बन जाऊंगी? नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा? जेलसी। आपको पता है हम लड़कियों में तो बहुत जेलसी होती है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे तुम्हें पता है सलीम तुम्हारी कजन में इंटरेस्टेड है। निम्रा? निम्रा। निम्रा से आपको पता है खुशी से ना वो इस छत से भी छलांग लगा देगी। बहुत शौक है उसको शादी करने का। वैसे आप इंटरेस्टेड हैं किसी में? नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप ना इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं, सुकून में, मुस्कुराते हुए। जब आप गुस्सा होते हैं, एरोगेंट होते हैं, खामोश होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो होते हैं ना कुछ लोग जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। आप उनमें से। मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे। चलो भाई नई गेम शुरू करते हैं और ये पास गुड शॉट। राफे, ये क्या कर रहे हो? ये तुम किस तरह से ट्रीट कर रहे हो मेरे बच्चे को? वैसे भी अब ये वापस जाने वाला है, कुछ दिन रह गए इसके पास। और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे यहाँ पर कितनी मट्टी है, कितना कितना पसीना आ रहा है इसे। तुम क्या हर वक्त खेलते रहते हो इसके साथ बस? तुम भी इसके साथ टाइम गुजार कर देखो। ये धूप, ये गर्मी, पसीना, इसकी हंसी के आगे कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हें। यू नो व्हाट, तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तभी तो तुम्हें हर वक्त गोद में उठा उठाए फिरती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। लेकिन मैं हरगिज ऐसी नहीं हूँ। दूर रहो मेरे बेटे से। माँ मुझे थोड़ी देर खेलने देना। शट अप, बस बहुत खेल लिया। चलो अंदर, देखो अपनी हालत क्या हो रही है। नहीं खेलना, कितनी डस्ट है यहाँ पर। हाँ बेटा, देखो बालों में तेल लगा लिया करो, कैसे रूखे हो रहे हैं। दादू मुझे नहीं पसंद तेल वाले बाल, इतने चिपकू चिपकू लगते हैं। तुम वो चीज पसंद नहीं करना जो दादी को पसंद है, अपनी पसंद लगाना मेरे पे। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप हुक्म करें और मैं ना मानूं तब बोलिएगा। ये है ना चमचागिरी, मक्खन लगा लगा के दादी को पटा लो और दादी कुछ बोले ही ना। और मेरी दादी भी तो इतनी मासूम है कि बातों से मोम हो जाती है। बेवकूफ है दादी, तेरी बातों में आ जाती है दादी। बस अब मेरी ये ख्वाहिश है कि तू मेरी बात मान और शादी कर ले। क्या? ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? शादी बीच में कहाँ आती है, शादी तो किनारे पे ले जाती है। शादी तो करनी पड़ती है, जैसे भी हो शादी होती जरूर है। फिर दादू मुझे ना आपको छोड़कर नहीं जाना। फिर कौन सी लड़की घर में रहती है? वाशा की बेटी की भी शादी होती है, उसको रुखसत होके जाना पड़ता है। तो एक काम ऐसा करें, आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढे जो हमारे घर में रहे और मेरी सारी जिंदगी ना मेरी दादों के साथ गुजरे। ना मेरा बच्चा, ऐसा लड़का तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ के हमारे बर्तन धोए,
सालन पकाए और हिल हिल के मुंह में मुझे कितना मजा आएगा ना दादू, हम नहीं। सारे घर के काम उससे करवाएंगे। नहीं बेटा, एक लड़का था मुझे मिला था जब मैं जवान थी, अरसल नाम था उसका, आमिर का बेटा। हाँ, मैंने नहीं मना कर दिया मैंने। अच्छा, मैंने कहा ये कैसा लड़का है, कहने लगे ये घर में रहेगा। मैंने कहा नहीं, घर वाला नहीं चाहिए। हनी इतनी दूर चले गई है, पता नहीं अब कब देखेंगे उसे। अरे माँ, आप उदास क्यों हो रही हैं? हनी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, आप देख नहीं रही थी वो कितनी खुश थी, और फिर दोनों के काम भी साथ हो गए। आप परेशान नहीं हो अम्मा। अम्मा, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप खामखा ही उदास हो रही है। तुम दोनों मेरे पास हो ना, लेकिन हनी तो नहीं है ना, हनी तो चली गई ना, तो इसीलिए मैं उसके लिए उदास हो रही हूँ। अच्छा, आपको हनी की फिक्र है और हम दोनों की फिक्र नहीं। आपको उदास देखकर हम दोनों भी तो उदास हो जाएंगे। मुझे तुम दोनों की भी फिक्र है, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों उदास हो, खुश रहो। ये हुई ना बात। पिंकी, जाओ अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। आज मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। जी भाई। और आप क्यों परेशान होती हैं हनी के लिए? अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा फ्यूचर दिया है, वो बहुत खुश है जहाँ है। बस आप दुआ करें। हाँ, ये बात तो है, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे और तुम भी खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें भी बहुत कामयाबी दे, बहुत खुश रखे। Yes. May I come in, sir? आइए 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 आइए। जी सर, आपने बुलाया? जी बैठे, तशरीफ रखें। कांग्रेचुलेशन मिस सेशन, आपको कंपनी ने प्रमोट किया है। Really? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस कंपनी में हैं, और इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि आपको प्राइम टाइम का स्लॉट दिया जाए। Thank you so much, sir. Thank you so much. अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्व करती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेहनत करेंगी और तरक्की करती रहेंगी। Yes, sir. बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. ये मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। 2 काम एक साथ, प्रमोशन भी हो गई और सैलरी भी बढ़ गई। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें अभी भी यकीन हुआ होगा। वैसे माशाल्लाह खुशखबरी है, तो इसलिए हमें पार्टी करनी चाहिए। जबरदस्त आइडिया। तो फिर क्या ख्याल है दादी? दादी को बिल्कुल कबूल है, कोई एतराज नहीं है। आप लोगों की जो मर्जी, आप पार्टी करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, आज आप लोग आज़ाद हो। प्यारी दादी, बस फिर हम एक काम करते हैं, हम आज डिनर पे चलते हैं। काफी टाइम हो गया हमने साथ में डिनर नहीं किया, क्या कहती हो? ग्रेट आइडिया, डिनर पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। चल, हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तो जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी जल्दी डाल देनी है ना कि रेडी होने का टाइम ही नहीं देना। वलीमे पे नहीं, डिनर पे जाना है, ख्याल से। यार वो खुश है ना, इसलिए उसको तैयार होने दो। दादी मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। भाई अब कोई तैयारी वगैरह नहीं, माशाल्लाह इतना इतना तो मेकअप किया हुआ है, बाल बनाए हुए 2-2 घंटे लगे। जाओ मेरा वो झुमका, अरे यार जाओ मेरा वो चश्मा लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आई। और आप? नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ? दोस्ती दोस्ती। नो दुश्मनी। Come in. बहराम, ये वो मॉडल्स हैं जो हमने ऑडिशन किए थे, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट कर दी हैं, तुम फाइनलाइज कर दो। ठीक है, इन्हीं में से कुछ फाइनलाइज करना होगा। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद आया बहराम, यशा मैम की तरफ से भी कुछ मॉडल्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, हमें उन्हें भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं उनको भी, फिर फाइनल कर लेते हैं, सबके साथ शेयर कर लेंगे।
ठीक है, थैंक यू। मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। आई विश कि यहाँ का खाना बहुत मजे का हो। निम्रा के खाने के हाथ से तो बेहतर होगा। ये क्या तुम हर वक्त मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती हो? दादो, ये देखे इसने मेकअप करके चेहरे को तो अच्छा बना लिया है, थोड़ी सी बातें भी अच्छी कर ले तो क्या ही बात होगी। मैं तो ये जानती हूँ कि मेकअप उसी पे अच्छा लगता है जो क्यूट हो, जैसे मैं। दादो, क्यूट तो ये बहुत है, थोड़ी सी म्यूट भी हो जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। एकदम से म्यूट भी ना करो ना, मुझे करो तो कोई बात भी है। अच्छा सुने ना, ऑर्डर करते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। दादो आप इसमें से देखें, हम दोनों इसमें से देखें। यार मेरे लिए ये वाला प्याला मंगाओ। ठीक है। दादी इतना नहीं खा सकती आप, ज्यादा हो जाएगा। ये बोलो ना, खर्चा नहीं करना चाहते दादू पे। नहीं नहीं, सब्र करें ना, हम मंगवा लेते हैं, नहीं खा सके तो पैक करवा के कर ले जाएंगे। हाँ हाँ ये ठीक है। नहीं ऐसा करो, जो तुम्हें पसंद है मंगवा। चिकन बिरयानी? अब मैं तो चिकन, यार मुझे स्पाइसी खानी है। हाँ स्पाइसी ऑर्डर करते हैं। अच्छा बात सुनो, आज हमारे घर की दीवार पे कौवा बहुत बोल रहा था, कौए कौए। मैंने कहा मेहमान आएंगे, लेकिन कोई मेहमान नहीं आया। अब पता चला कि रेस्टोरेंट आके बैठे हैं। देख लो यहाँ कोई मेहमान ना आ जाए। हाँ हाँ मंगाओ, खाना मंगाओ। जी जी भैया, बात सुने ना। चिकन बिरयानी। हनी कैसी है? खुश है वो? आज फोन आया था उसका, माशाल्लाह बहुत खुश है। That's good. और इसी खुशी में मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहीं खाने पे बाहर ले जाऊँ। अम्मा तो कह रही थी बैराम को घर ही ले आओ, घर पे ही खाना खिलाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर ले जाकर खाना खिलाऊं। Are you sure? तुम मुझे बाहर खाना खिलाने वाले हो? यकीनन मैं ही खिलाऊंगा, लेकिन उस जगह पे जहां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ It's okay. तो फिर मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए, खाने का टाइम भी हो गया है और भूख भी बहुत लग रही है। क्या ख्याल है? ऐसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम हम सबको डिनर पर ले जा रहे हो। मैं सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें लेके जा रहा हूँ। पता था मुझे। चले? चल। दादो, इसके बाद आइसक्रीम और पान आप खिलाएंगी। ओह, हे! Hi, what a pleasant surprise. आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आ जाए ना, join us. Thank you. Please. दादो, आप भैराम सर से तो मिल चुकी हैं, लेकिन ये सलीम है, हमारे ऑफिस के कुलीग, और ये निम्रा के साथ काम करते हैं। अच्छा, निम्रा को तुम्हें पहले से ही था? निम्रा को कैसे जानते हो तुम? दादू वो उस दिन मौसम खराब था, मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो इन्होंने सिर्फ मुझे ड्रॉप किया था बस। बारिश में? बारिश में तो ऐसी चीजें निकलती हैं। वैसे घर तक ही ड्रॉप किया था ना? आप लोग भी ऑर्डर करें ना। भाई इधर आइएगा। दो बिरयानी और लेकर आए, स्पाइसी। कोई बात नहीं, आपके लेंगे? मैं तो अपनी बिरयानी किसी से शेयर नहीं करूंगी। अरे ना करो, तो मेरे साथ आओ, चम्मच रखा हुआ है। जी जी। बेटा बिरयानी मैं खिला रही हूँ, मुझे देखो।
आपका कपड़ा ही ख़राब था जो एक ही इस्तेमाल में इसका ये हाल हो गया। देखिए आपने वादा किया था कि कपड़ा ख़राब नहीं होगा, बजाय इसके कि मैं कुछ बोलूं उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। मुझे अगर मालूम होता इतनी घटिया क्वालिटी के कपड़े आप देते हैं तो मैं कभी आपसे ना के लेती। देखिए मैं आराम से बात कर रही हूँ। आपको मैंने जब कपड़ा दिया इतना अच्छा दिया था, आप उसको रगड़ रगड़ के पता नहीं दीवारों पे ले आई हैं, सारा मेरा सूट ख़राब कर दिया, ऊपर से मुझ पे ही बदमाशी कर रही हैं। दादू क्या हुआ है? देखो इस औरत को मैं समझा रही हूँ, बेटा हमारा कपड़ा ले गई, अब कह रही है कि हमारा कपड़ा ही ख़राब था। ये कोई बात हुई? किराए पे ऐसे तो नहीं देते ना, कपड़े का सत्यानाश करके लाई है ये। आप आराम से बात करें। अगर आपको बात नहीं करनी है तो कम से कम उम्र का लिहाज कर ले। इनको अपनी उम्र का लिहाज नहीं है, इनको भी तो लिहाज कर रही है। इनका लहजा देखिए किस तरह बात कर रही है मुझसे। एक तो कपड़ा घटिया दिया, ऊपर से मुझे सुनाई जा रही है। आप ये किस तरह बात करी हैं? यही समझा रही हूँ इनको कब से, समझ ही नहीं आ रहा। कपड़े का बेड़ा गर्क करके लाई, ऊपर से बदमाशियाँ कर रही है मेरे से, पता नहीं कैसी है ये। छोड़ें दादी, इस तरह के लोगों के लिए ना आप अपना मूड खराब नहीं करें। घटिया कपड़ा देनी, ऊपर से बातें सुनानी। मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी इसका। तोबा है तो अपने घर जा, तोबा है, पैसे दे नहीं तो कोई एडवांस वापस नहीं करूंगी। पता नहीं औरत है आदमी है। कोई तरीका ही नहीं है बात करने का। कोई तरीका होता है, कोई तमीज होती है, लिहाज होता है। कैसे भी बात कर लेगा। हेलो, आपको कैसे ख्याल आ गया आज मेरा? बस ऐसे ही, आज ऑफिस से ऑफ था तो आई वॉज थिंकिंग टू कॉल यू। सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। कैसी हो? आई एम फाइन। लग तो नहीं रही। क्यों? तुम्हारी आवाज़ से साफ लग रहा है ठीक नहीं हो तुम। बताओ क्या हुआ? किसी की आवाज़ सुन के आपको मालूम हो जाता है कि उसका क्या हाल है। किसी के नहीं, सिर्फ तुम्हारे। अच्छा मुझे बताओ ना क्या हुआ है? दादी के बुटीक में एक खातून आई थी, इतने नामुनासिब तरीके से बात करी थी, इतना बुरा लहजा। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने दादी से इस तरह बात की। बस इसीलिए मूड ऑफ है मेरा। अच्छा तो ये बात थी। चलो तुम्हारा मूड हम अच्छा कर देते हैं। आप ठीक कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं कर सकता। कैसे? अच्छा तुम्हें याद है उस दिन तुमने कहा था मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलें, मैं गया था ना। आज मेरे कहने पे चलोगी? ये रजिया बाजी के 2000 और ये नजमा बाजी के 2, कितने हो गए? नजमा के हो गए ये दादू, 2,500। दादू। हाँ बेटा। दादू, वो मुझे ना एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, चली जाऊँ? ये गलत है बेटा, तुमने छुट्टी के दिन भी यानी काम निकाल लिया। गलत बात है ना। नहीं जाती, कोई बात नहीं। आप अगर बोलें तो मैं काम कैंसिल कर देती हूँ। तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे बगैर दादी का दिल नहीं लगता है। सारा कभी अपनी दादू के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अच्छा चलो अब जाओ। ठीक है, आई प्रॉमिस मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना, और जिस गाड़ी को बुक करोगी गाड़ी का नंबर भेज देना मुझे। ठीक है, ठीक है। आ जाता है फोन पे, मैंने लगाया है व्हाट्सएप। ओके दादू। ओके मेरा बच्चा। और ये साइमा बाजी के कितने हैं यार? ये खातून तो पैसे ही नहीं देती। मैंने आज दादी से पहली बार झूठ बोला है, और क्यों बोला ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं दादी को जाके बता देती हूँ कि मैं बहराम से मिलने जा रही हूँ। कोई गलत बात तो नहीं है। मिलकर आ जाऊँ, उसके बाद बताऊँ?
एक ही बात है, मिल के आ जाती हूँ फिर बता दूंगी। कभी कभार ना चाहते हुए भी खुद को बहुत तन्हा फील करता हूँ। बज़ाहिर तो मेरी मामा मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ ना होकर भी वो हर लम्हा हर घड़ी मेरे साथ है। माँ, मेरे दिल में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी शख्स माँ जैसी हस्ती की कमी पूरी कर ही नहीं सकता, मगर आप खुश नसीब हैं कि आपके पास बाप जैसी नेमत मौजूद है। ठीक कहा तुमने। इनफैक्ट हम दोनों खुश नसीब हैं। कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता अपनी माँ बाप की खिदमत करने के लिए, थोड़ा कम ही सही, लेकिन हमें नसीब तो हुआ। सच बात है। और हमारी कितनी मेमोरीज होती है ना अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ। मेरे हम बाद में देखते हैं तो खुशी का एहसास होता है और लबों पे हंसी आ जाती है और आंखों में नमी। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आपने दिल की बातें मुझसे शेयर की। वैसे मुझे आदत नहीं है अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करने की। I don't know, लेकिन अब होने लगी है। कभी कभी ना दिल की बातें शेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान किसी की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर दिल की बातें शेयर कर ली जाए तो इंसान कम से कम अकेला महसूस नहीं करता। You're right. Coffee? ओके? Excuse me. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सारा, मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है। मुझे एक जगह देख के फाइनल करनी है, बट मैं जा नहीं पाऊँगी। ऐसा करो, तुम चली जाओ, लोकेशन देख लो, उसको फाइनल कर दो। मैम, वो जो आपने इस्लामाबाद में भेजा था ना मुझे एक लोकेशन पर, वहाँ पर बहुत मसला हुआ था। अब ये वाली लोकेशन ऐसी तो नहीं है ना जहाँ मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े? सारा, ये कंपनी का काम है, तुम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकती। मैम एक्चुअली सारा, मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं भेज रही हूँ। तुम्हें बस वहाँ जाना है, कुछ पिक्चर्स बनानी है, जगह देखनी है। बस ये देख लेना कि वहाँ कैमरा वर्क प्रॉपर्ली हो सके, मॉडल को कोई प्रॉब्लम ना हो, शूट अच्छे से हो जाए, बस। ठीक है मैम, मैं चली जाऊँगी। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। ओके मैम, मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। मैंने आपको बोला था कि गनी सन से मेरी मीटिंग लाइन अप कराएं। ठीक है, हो जाए तो मुझे बताएं। क्या हुआ? जो कुछ भी है निकाल दो, जो कुछ भी है निकालो, निकलो बाहर, निकलो। चलो 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 चलो, बाहर बाहर, गाड़ी से बाहर। चल 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 चलो। नीचे नीचे। ए मैडम, सब गया। फोन कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे हम कहाँ पर है अब?
मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन चीज़ों के भी अपडेट रखूं। वैसे भी लोकेशन देखने गई है, आ जाएगी। टाइम होना चाहिए, ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। प्लस वो कंपनी के काम से गई है। बहराम, तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है ना, तो तुम जाके मालूम कर लो। मेरे पास इन फजूल चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे 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 अरे, बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं आप इस वक्त। उसको लेकर जल्दी से, मतलब बाहर इधर उसको पकड़े जल्दी से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, भैया मैंने क्या किया? अरे मैडम बुला रही भैया है। मैंने कुछ नहीं। वो साला का फोन आया था, उसकी स्नैचिंग हुई है, बुरी तरह फंस रही है। और कहाँ है वो, कुछ बताया उन्होंने? कब से तुम कह रही हो आ जाएगी, कहाँ आ रही है? आ जाएगी, आप थोड़ा सब्र तो रखें। आपको पता है ना, आप ऐसे परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरा दिल जब भी ऐसे घबरा रहा होता है ना, तो उसके साथ ज़रूर कोई मुश्किल होती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह तो रहम करना मेरे अल्लाह। मेरी बच्ची, उसकी स्नैचिंग हो गई है, वो ड्राइवर के साथ है, आ जाएगी भी थोड़ी देर में। आ जाएगी? क्या मतलब है, कैसे आ जाएगी? आप लोगों का स्टाफ है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भेजा है तो अब उसको वापस भी लेकर आए ना। तुम होती कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाली, मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने वाली, ड्यूटी समझाने वाली? आप मुझे क्यों ड्रॉप करेंगे? शायद आपके घर का रास्ता मुझे अच्छा लगने लगा है, इसलिए। मैं किसी का एहसान नहीं लेती। सब कुछ आसान थोड़ी होता है, कभी कभी कुछ काम इंसान अपनी खुशी से अपने दिल के लिए भी करता है। तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मिल नहीं रही थी। सोच रहा था क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगे और मुझे ढूंढ लेंगे। तुम्हें अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो बात बात पर गन निकाल देते हैं, शूट कर देते हैं। स्नैचिंग हो गई उसके साथ। बहराम, ये तुम किन बातों में पड़ रहे हो? और वैसे भी मैंने ट्रैकर कंपनी को फोन कर दिया था, गाड़ी रुकवा दी थी, शहर से बाहर नहीं जा सकी वो। वाह, तुम्हें अभी भी गाड़ी की फिक्र हो रही है, उस लड़की की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रहे हो? बेटा, बात कंसर्न होने की नहीं है, बात वो ठीक कर रहा है। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शाल ओढ़े खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक